भगवान कैसे हैं? तब कहा सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित आनंद रूपाय। भगवान सत्य स्वरूप है, सच्चिदानंद है, भगवान प्रकाशमय है, आनंदवान है। देखो आप लोगों ने जैसे श्रवण किया कि भागवत कथा आपके क्षेत्र में होने जा रहा है, आपके गांव में, आपके नगर में, जगदीशपुरा में भागवत कथा हो रही है, तो उसी वक्त आपके भीतर जो आनंद प्रवेश किया था ना, जैसे आपने सुना होगा कि कथा होगी, हम लोग अच्छे से सुनेंगे, तो आपके भीतर बड़ा अच्छा सुकून महसूस हुआ, एक आनंद आपको प्राप्त हुआ। वही भगवान है। भगवान ऐसे हैं, भक्त के मन में जैसे उनका चिंतन आता है, तुरंत भक्त के हृदय में बैठ जाते हैं। ऐसे परम दयालु भगवान की छत्र छाया में, कृपा में बैठ करके हम लोग भागवत कथा, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का त्रिवेणी संगम में स्नान कर रहे हैं, जो हर प्रकार के ताप को नष्ट कर देने वाले, जीवन के दुख को हटाने वाले भगवान कृष्ण जी के चरण को हम सभी नमन करते हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। उसके बाद कहा यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोस्मि। संसार की जो माया है ना, बड़ी शक्तिशाली है। ये बात आप लोग बड़े अच्छे से जानते हैं। आप जहां पर रहते हैं, जिस घर में आप रहते हैं, आपके अपने परिवार है, अपना रिश्तेदार है, लेकिन आप उन लोगों से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्यार करते हैं, अगर अपने परिवार से 10 दिन के लिए दूर भेज दिया जाए तो आपका मन वहीं चला जाता है। ये मन जो है सांसारिक बंधनों में फंसा हुआ है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो निर्मल होता है, उसको कुछ भी सांसारिक बातें पता नहीं है, लेकिन जैसे वो संसार में आया, यहाँ आते ही संसार की माया पकड़ लेती है। माता पिता होते हैं और उनके अन्य रिश्तेदार, माता पिता कहते बेटा हम तुम्हारे माँ हैं, हम तुम्हारे पिताजी हैं, और जितने लोग आसपास रहते सब अपना अपना परिचय देते हैं, बच्चे को बता देते हम ये हैं, हम वो हैं, और धीरे धीरे सांसारिक चीजों में उसका मन लगता जाएगा। और इस प्रकार सांसारिक बंधन में वो बालक फंस जाता है। और एक बार इस बंधन में हम फंस गए तो यहाँ से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है, कठिन है। और हम लोग क्या कहते हैं, हम इस बंधन से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि हमें हमारे घर ने बांध रखा है ना? ऐसा आपने भी सुना होगा। कहा जाए कि कथा में चलो, वहां कथा हो रही है, कथा सुनने से हमारा उद्धार होगा, तो कहते नहीं नहीं हम तो घर में फंसे हुए हैं, घर ने बांध रखा है। देखा जाए तो घर के पास न हाथ है न रस्सी है। उस बंधन में घर का जो मोह है, परिवार का जो मोह रूपी बंधन है, वो आपको नहीं पकड़ रहा है, आप उसको पकड़ रहे हैं। और आपका मन वहां से छूट गया तो आप उस बंधन से मुक्त हो जाते थे। एक बंदर है और एक छोटा सा पतला मुंह का घड़ा है, कलश है, उसके भीतर चना रखा हुआ है। बंदर ने हाथ अंदर डाला, जैसे हाथ अंदर डाल दिया तो हाथ तो पतला था, वो अच्छे से घुस गया।
और भीतर चना को उसने देखा, मुट्ठी भर के चना ले लिया। अब वो अपने हाथ को खींचना चाहता है, वो हाथ घड़े से बाहर नहीं आ रहा है और वो सोचता है कि इस घड़े ने हमको पकड़ लिया। वो ये नहीं समझ पाता कि अगर मैं हाथ को छोड़ दूं, चने को छोड़ दूं, तो मेरा हाथ आसानी से आएगा। ठीक वही हालत हम सभी का हो रहा है। संसारिक बंधन में इस प्रकार फंसते जा रहे हैं। हम संसार के माया में लिप्त हो रहे हैं। इस मोह रूपी बंधन में हम फंस रहे हैं और हमारा मन परिवार में लगा है, हमारा मन घर के अन्य चीजों में इस प्रकार लगा है। लेकिन हम सोच रहे हैं कि वो बंधन हमको अपने बंधन में बांध रखा है। लेकिन जब हम अपने मन को वहां से हटा करके भगवान के चरण में जोड़ देंगे, उसी समय हम उस बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो ये भागवत कथा क्या है? भागवत कथा सुनने से हम धीरे धीरे उस बंधन से दूर हो जाते हैं। मैं आपको बोलूं कि घर को छोड़ दो, परिवार को छोड़ दो, ये कभी संभव नहीं हो पाएगा। जो लोग उपदेश देते हैं ना, बड़े बड़े साधु संत, वो भी घर में रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी संत हैं, अभी के समय ऐसे भी संत हैं जो घर को त्याग करके कुटिया में बैठ करके 24 घंटे भजन करते। वृंदावन जाइए, ऐसे बड़े बड़े संत महापुरुष आज भी हैं। लेकिन सब कोई सांसारिक बंधन को, माया को नहीं त्याग पाया। जो उपदेश देते हैं उनको भी गाड़ियों का शौक होता है, बड़े बिल्डिंग में रहने का शौक होता है। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं, घर में रहिए। घर में रहना गलत नहीं है, परिवार में रहना गलत नहीं है। आप घर के पूरे काम करो, रिश्ता को निभाओ, लेकिन फिर भी अपने मन को सत्संग से, कथाओं से, भगवान के भक्ति से जोड़ के रखिएगा। महाराज, सबसे उत्तम जीवन यही है। गृहस्थ में रह करके भी भगवान को याद करते रहना, इससे बड़ा उत्तम जीवन कुछ और हो ही नहीं सकता। प्यार से बोलो, जोड़ से बोलो ना जी। तो यही सबसे बड़ा उत्तम साधन है। संसार में रह लो, लेकिन मन भगवान में लगा लीजिए। जिस प्रकार से एक कमल का पुष्प कीचड़ में रहता है, कमल का जो पुष्प है ना, वो कीचड़ में रहता है, लेकिन उसने अपने आप को इस प्रकार संभाल के रखा है, कभी भी अपने ऊपर कीचड़ को आने नहीं देता। ये संसार एक कीचड़ समान है और उस संसार रूपी कीचड़ में हम लोग हैं। जिस प्रकार कमल ने अपने आप को सुरक्षित रखा है, स्वच्छ रखा है, पावन रखा है, संसार में रह लीजिए, यहाँ के रीति को अपना लीजिए, पालन करिए, हर धर्म का पालन करिए, लेकिन कमल की तरह अपने आप को पवित्र रखिएगा, अपने मन को भगवान से जोड़ के रखिएगा। यही सबसे ज्यादा उत्तम जीवन है।